मॉडल टाउन कचहरी के मुतनाज़ नोटिफिकेशन और वुकला पर मुकदमात का ये मामला है। GPO चौक पर वुकला का एहतजाज जारी है। पुलिस और वुकला में झड़पें हो रही हैं, जबकि पुलिस की जानिब से वुकला को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया है। जी बिल्कुल, आंसू गैस से पुलिस एहलकारों की भी बड़ी तादाद मुतासर हुई है। हर सूरत हाई कोर्ट के अंदर आएंगे, ऐसा कहा गया वुकला की जानिब से। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। जी मलिक अशरफ, बताएगा क्या सूरत हाल मौजूदा देख रहे हैं? अभी भी झड़पें जारी हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक जो है वो क्लियर हो चुका है और वुकला जो है उनको यहाँ से हटा दिया गया है। और उनको हटाने से पहले पुलिस की जानिब से इन पे आंसू गैस फेंकी गई, इनको शैनिंग की गई और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अगर हम बात करें सुबह की, तो आज जो थी इनकी जॉइंट एक्शन कमेटी, उनकी जानिब से ये फैसला किया गया था कि आज लाहौर बार से रैली निकाली जाएगी। 11 बजे ये लाहौर हाई कोर्ट पहुंचेगी, यहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे इसमें जो यहाँ पे ये फैसला किया गया कि पुलिस जो वुकला है इनको अंदर नहीं आने देना, और यही वजह कि जो तमाम गेट से इनको बंद कर दिया गया। और इसके बाद GPO चौक में पुलिस और वुकला के दरमियान झड़पें हुई और पुलिस ने वुकला पे लाठीचार्ज किया और उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, शैनिंग का इस्तेमाल किया गया और ये काफ़ी देर से चलता रहा। जबकि तमाम गेट्स जो थे वो बंद कर दिए गए। और जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद वुकला थे, जिसमें वैसे में पंजाब बार कौंसल हैं, कामरान बशीर मुगल समेत 20-25 के करीब वुकला थे, उन्होंने यहाँ पे हाई कोर्ट में एहतजाज किया और उन्होंने भी जो चीफ जस्टिस ब्लॉक है वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि तमाम गेट्स बंद थे इसलिए वो अंदर तो नहीं जा सके। इसी दौरान जो वकील रहनुमा है हसन बून, उन्होंने GPO चौक पे जाके जो पुलिस अफसरान है उनको कहा कि आप वुकला पे तशद्दुद ना करें और इनको लाठीचार्ज ना किया जाए। उन्होंने धरना दे दिया, पुलिस उन्होंने उनको अपने हिसार में रखा हुआ था। और इस दौरान वुकला जो है उन्होंने यहाँ पे नारेबाजी भी करते रहे। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे DIG ऑपरेशन जो हाल ही में तैनात हुए हैं, कामरान फैसल कामरान, वो यहाँ पे आए। उसके अलावा DIG इन्वेस्टिगेशन जो DIG सिक्योरिटी है मोहम्मद वैस, वो यहाँ पे पहुंची है। SP सिविल लाइन यहाँ में अब्दुल्ला हनान है, वो SSP जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे आए। और यहाँ पे हमने ये देखा कि तमाम ऑफिसर जो थे वो भी जो एंटी राइट किट है उसमें उन्होंने पहनी हुई थी। हम जो DIG ऑपरेशन है उन्होंने ये नहीं पहनी। और यहाँ तक कि वो DIG ऑपरेशन जो फैसल कामरान है उन्होंने तो यहाँ तक अपनी कैप भी नहीं पहनी हुई थी। और वो जब बाहर जो वुकला थे वो एक तरह नारे लगवा रहे थे, तो यहाँ पे अंदर जो DIG ऑपरेशन है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उनमें कोई डिसिप्लिन का शायद उदान है, या वो उनको इतने बड़े जिले में उनको पोस्ट तो कर दिया गया है, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है कि किस तरह वुकला से उनसे बात करनी है या इस तरह के हालात से किस तरह कंट्रोल उनको करना है। तो जो DIG थे वो भी जिन्होंने एंटी राइट किट नहीं पहनी हुई थी, तो यहाँ से बाहर वुकला वो नारेबाजी कर रहे थे, अंदर से पुलिस के जवानों को वो हलाशेरी दे रहे थे। यहाँ पे नारा तकबीर के यहाँ पे वो नारे पुलिस वाले भी लगा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि दोनों महाजों पे ये मामला गर्म है। लेस्को में बिजली चोरी की मद में होने वाले नुकसानात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कंपनी के लाइन लॉसेस 34.7% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। दस्तावेजात में ये इंकशाफात हुए हैं। गुज़श्ता साल के अहदाफ के साथ मवासना करने से लाइन लॉसेस 23% रिकॉर्ड। गुज़श्ता साल लेस्को के लाइन लॉसेस 12.2% रिकॉर्ड कर गए थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली चोरी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। कंपनी की दस्तावेजात में निशानदही की गई है कि माह अप्रैल में जब सार्फिन को बिलिंग की गई और उसकी वजह से जो खसारा सामने आया है वो 19 अरब रुपए कंपनी को बर्दाश्त करना पड़े हैं। दस्तावेजात में कहा गया है कि गुज़श्ता साल रवा माह के दौरान जो कंपनी के लाइन लॉसेस थे वो 12% तक रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन चूँकि ओवर बिलिंग नहीं की गई और ओवर बिलिंग ना होने की वजह से यही लाइन लॉसेस 34% तक गए और मजमूई तौर पर नेपरा के अहदाफ की रोशनी में कंपनी के लाइन लॉसेस 23% तक रिकॉर्ड किए गए हैं और 23% तक लाइन लॉसेस होने की वजह से कंपनी को 19 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ये वादे कर दूं कि इससे कबल कंपनी की जानिब से जो बिलिंग की जाती थी और नेपरा के अहदाफ हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, तो जो होने वाली जो बिजली चोरी है वो ओवर बिलिंग की सूरत में छुपाई जा रही थी, लेकिन माह अप्रैल में जो ओवर बिलिंग नहीं की गई उसके बाद अब नुकसानात सामने आना शुरू। तो यही जी ठीक है, शाहिद नदीम सिप्रा, बहुत शुक्रिया।
नाक़िस हिकमत अमली महकमा एक्साइज के लिए सालाना टारगेट का हसूल नामुमकिन होने लगा। माली साल के आखिरी पौने 2 माह रह गए मगर ताहाल 77% रिकवरी की जा सकी। अली साही हमारे साथ डिटेल्स बताएंगे। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहाँ पर हुकूमत की जानब से तमाम इक़दामात अपनी इकानमी को बेहतर करने के लिए लग रहे हैं और जिसके लिए ज़रूरी है कि लोगों से टैक्स वसूल किया जाए और जो अदारे इसके लिए काम कर रहे हैं वो दिन रात हुकूमत का साथ दें ताकि इकानमी स्टेबल हो सके। तो दूसरी जानब देखें तो महकमा एक्साइज को जो रवा माली साल में टारगेट दिया गया था उसका हसूल नामुमकिन दिखाई दे रहा है। महकमा एक्साइज की जानब से जितना भी हर साल हुकूमत की जानब से टारगेट दिया जाता है, पहले 2 से 3 माह के दौरान चूँकि रायती पीरियड होता है तो 35 से 40% हासिल कर लिया जाता है, लेकिन 10 माह के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा एक्साइज की जानब से अभी तक सिर्फ 70% जो टारगेट है वो हासिल किया गया है। हुकूमत की जानब से प्रॉपर्टी टैक्स की मद में, मोटर टैक्स की मद में, एक्साइज ड्यूटी, कॉटन ड्यूटी और दीगर जो महकमा एक्साइज के टैक्सेस हैं उसकी मद में 45.5 करोड़ का हदफ दिया गया था, जिसमें से अभी तक सिर्फ महकमा एक्साइज की जानब से जो टारगेट हासिल किया गया है वो 35 करोड़ से जायद का है। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले है जो 78% टैक्स। अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का पहले मरहले में 0 टीचर प्राइमरी स्कूल आउटसोर्स करने का फैसला। पंजाब भर में 550 प्राइमरी स्कूलों में 0 टीचर्स होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी 0 टीचर स्कूल आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया गया है और पंजाब भर में 550 प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर 0 टीचर हैं। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी 6 से ज़ायद ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर 0 टीचर हैं। इनको पहले मरहले में प्राइवेटाइज़ किया जाएगा और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा मांग लिया है कि वो स्कूल जहां पर 0 टीचर हैं उनका रिकॉर्ड फराहम किया जाए और इसके अलावा जहां पर सिंगल टीचर है और बच्चों की तादाद 50 से कम है उनका भी डाटा जो है फौरी तौर पर फराहम किया जाए। इस हवाले से तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला भिजवा दिया गया और उनको कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ये रिकॉर्ड फराहम किया जाए। इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि इससे कबल भी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन की गई थी, लेकिन वहाँ पर गैर तजर्बाकार असातिज़ा जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। अच्छा है कि जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब के होनहार तलबा तालिबात को स्कॉलरशिप देने का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर 26 अरब खर्च किए जाएंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। स्कॉलरशिप जो है वो शुरू करने जा रही है और इसके लिए क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की वाज़ेह हदायत थी कि पंजाब के होनहार तलबा और तालिबात उनको बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप देकर पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। अब इसके लिए महकमा हायर एजुकेशन और PITB बोर्ड को टास्क दिया और उन्होंने ये प्लान जो है वो तैयार किया। तो 26 बिलियन की एलोकेशन जो है वो करके ये एक्सपेंडिचर किए जाएंगे तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप देने के लिए। अब ये तलबा और तालिबात पंजाब से मास्टर और PhD के लिए अमेरिका, कनाडा और बरतानिया और इसके अलावा दीगर मुल्कों में आला जो उनके तालीमी इदारे हैं वहाँ पर ये स्कॉलरशिप जो है उनको दिया जाएगा और इसके तमाम तर अखराजात वो पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो आइंदा माली साल में 2024-25 के बजट में इसके लिए 5 बिलियन की एलोकेशन जो है वो की जा रही है और इसके बाद अब ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो 5 अरब रुपए की एलोकेशन के बाद इसका प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है आइंदा माली होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामे थे, अपडेट कर रहे थे।